बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले 4 क्वेश्चन कर चुके हैं 2 लेक्चर्स के अंदर। अभी 5वें क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि इफ़ बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स शो दैट द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ लेस दैन देयर अरिथमेटिक मीन। यानी 2 नंबर लेने हैं जो दोनों पॉजिटिव हैं, एक एक्स है और दूसरा वाई है। फिर उनकी लेनी है अरिथमेटिक मीन और उन्हीं की ज्योमेट्रिक मीन लेनी है। तो प्रूफ हमने ये करना है कि जो ज्योमेट्रिक मीन है वो लेस होती है अरिथमेटिक मीन की। कब? जब एक्स और वाई पॉजिटिव हो। मीन्स के हमने अरिथमेटिक जो मीन है और जो ज्योमेट्रिक मीन है उन दोनों के फार्मूला को यूज़ करना है और हमने बता देना लास्ट में जाके कि देखें जी जो 2 नंबर हमने यूज़ किए थे वो दोनों पॉजिटिव हैं। एक तो ये तरीका है इसको प्रूफ करने का। दूसरा ये है कि दोनों पॉजिटिव नंबर ले लें आप और प्रूफ कर दें कि ज्योमेट्रिक मीन वो लेस है अरिथमेटिक मीन से, लेकिन वो ज़रा मुशक्क़त तलब काम होगा। तो हम इसके अंदर मैथमेटिक्स का एक रूल यूज़ करते हैं जिसको हम सपोज़ करना कहते हैं कि जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है हम उसको ही सपोज़ कर लिया करते हैं, और अगर तो दूसरी बात जो उसी स्टेटमेंट का हिस्सा है वो हमारे सपोज़ करने से बिल्कुल एक्यूरेट आ जाए तो हम कहते हैं कि हमारी सपोजिशन जो थी वो बिल्कुल ठीक थी, लिहाजा ये जो बात कर रहा है ये बात बिल्कुल ठीक कर रहा है। या हम ऐसा करते हैं कि सपोज़ कर लिया करते हैं ऑन कॉन्ट्रेरी बेसिस, और लास्ट में जब हम जाके देखते हैं तो जो स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट होता है वो नहीं बन रहा होता। तो हम कहते हैं ले जी हमने कॉन्ट्रेरी फ़र्ज़ किया था और लास्ट में जाके वो बात नहीं बन रही, लिहाजा कि इसका जो एंटी है वो एग्जिस्ट करता होगा। जैसा कि हम एफएससी में जब पार्ट फर्स्ट में हम प्रूफ करते हैं कि कोई भी प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, तो वहाँ पे हम सपोज़ करते हैं कंट्रेरी बेसिस पे कि p/q एक रैशनल नंबर है, और फिर लास्ट में हम जाके कह देते हैं कि ये वाकई ही रैशनल है। कंट्रेरी बेसिस पे हम लेते हैं और जो रैशनल की या जो वहाँ पे कंडीशंस होती हैं वो फुलफ़िल नहीं हो रही होती, तो हम कहते हैं लिहाजा के जो स्टेटमेंट है ना कि रैशनल नंबर इरेशनल होता है स्क्वायर रूट प्राइम नंबर का, तो वो वाकई इरेशनल होता है। जो हम सपोज़ करते हैं रैशनल वो हमने कॉन्ट्रेरी फ़र्ज़ किया था, इसलिए जो इसका एंटी होता है इरेशनल वो बात सही है। बहरहाल हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, हम अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला यूज़ करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन होती है 2 नंबर्स के दरमियान में कि उनका प्रोडक्ट लें और प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट ले लें तो वो ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है, और अगर उन दोनों टर्म्स को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें तो उनका अरिथमेटिक मीन निकल आता है। मीन कहते हैं एवरेज को, या सेंट्रल वैल्यू आप कह सकते हैं कि 2 टर्म्स के दरमियान वाली वैल्यूज़ को निकालना। अब ये हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि दोनों पॉजिटिव हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फिर जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो लेस होना चाहिए अरिथमेटिक मीन से। तो यूँ समझें कि यहाँ तक अभी हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही लिखी है। जीएम का वर्ड यूज़ हुआ था, हमने उसका फार्मूला लिख लिया। अरिथमेटिक का फार्मूला यूज़ हुआ था वर्ड, हमने वो लिख लिया। पॉजिटिव की बात हुई थी, हमने पॉजिटिव लिख लिया। अगर ये पॉजिटिव हैं दैन ये हैपन होता है, एग्जिस्ट करता है। तो इसका फार्मूला लगाएंगे, फिर इसका फार्मूला लगाएंगे, यही रिलेशन दरमियान में रख के चलते हैं और लास्ट में देखते हैं क्या जो एक्स और वाई थे वो पॉजिटिव हैं या नहीं। हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये बात ठीक है। अगर ये बात ठीक है तो फिर इनके फार्मूले लिख देते हैं। फार्मूले हमने लिखे, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आ गया लेफ़्ट साइड पे और अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आ गया राइट साइड पे। अभी हम दोनों साइड पे अगर 2 को मल्टीप्लाई करें तो इधर तो 2 कैंसिल हो जाएगा x प्लस वाई के साथ, और इधर क्या 2 आ गया स्क्वायर रूट एक्स वाई के साथ। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम दोनों साइडों के ऊपर
2 स्क्वायर रूट एक्स वाई का इन्वर्स ऐड कर देते हैं। यानी कि ये देखें, ये +2 है और बाद में -2 है स्क्वायर रूट एक्स वाई के साथ, तो हम पहले -2 ऐड कर देते हैं और बाद में प्लस इस माइनस का एंटी ये +2 ऐड कर दी। यानी ये वाली चीज़ हमने ख़ुद से ऐड कर दी इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी ऐड कर दी। अब ये प्लस का 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इस -2 स्क्वायर रूट एक्स वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 2 इस प्लस के 2 के साथ एक्स वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने का मतलब ये है कि बिकॉज ऐड हो रहे हैं तो इनका एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होता है, तो जवाब इधर ज़ीरो आ जाएगा। इस साइड पे अगर हम देखें तो बन रहा है एक्स प्लस वाई माइनस और +2, ये अब इधर एग्जिस्ट करेगा, इधर ज़ीरो आ गया। तो ये चीज़ जो एक कम्बिनेशन सा बन रहा है ये इस चीज़ से ग्रेटर है। अगर इस चीज़ को हम देखें, मैंने टोटली साइड चेंज कर दी, उसको उठा के लेफ़्ट को राइट बना दिया, राइट को लेफ़्ट बना दिया। जब दोनों साइड चेंज करते हैं उस वक्त साइन निशान चेंज नहीं होता इनका। अभी इस चीज़ को लिख सकते हैं एक्स को कि स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर, क्यों कि ये कैंसिल होगा तो वापस यही चीज़ बन जाएगी। और जो वाई अकेला होता है उसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट वाई का स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करें तो वाई अकेला बचता है। तो ये हमने ख़ुद से अपने पास से अल्ट्रेशन की है। नेक्स्ट आ गया -+2। अब ये जो इकट्ठा लिखा हुआ था हम इसको अलग-अलग भी लिख सकते हैं। तो ये एक फार्मूला कंप्लीट हो गया। फार्मूला क्या होगा कि फ़र्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस या माइनस के साथ 2ab। तो ये फार्मूला होता है a + b होल स्क्वायर का कि फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर, अब प्लस आता है यहाँ पे 2ab, और अगर इधर माइनस होगा तो फिर 2 के साथ माइनस आता है। तो इस फार्मूले को अगर क्लोज़ कर लें हम तो ये बन जाएगा फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। क्योंकि इधर दोनों साइन आ रहे हैं 2 के साथ, लिहाजा हम भी वो दोनों लिखते हैं। और राइट साइड पे जब देखेंगे तो राइट साइड पे आ रहा है ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब ही होता है पॉजिटिव। अब जो स्क्वायर की वैल्यू होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव है और उसके अंदर जो वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं स्क्वायर रूट के अंदर एक्स और वाई, ये दोनों भी पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है। नेगेटिव आ जाती फिर भी इनका स्क्वायर पॉजिटिव होना था। तो पता चला कि जो एक्स है और वाई है ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, तभी तो जो हमारी सपोजिशन थी वो बिल्कुल एक्यूरेट चली गई है और उसी के अकॉर्डिंग हमने लास्ट में देखा कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। तो हम दोनों साइड से स्टेटमेंट कह सकते हैं कि अगर ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन से छोटी हो तो हम जो एक्स और वाई है उनको पॉजिटिव कहेंगे, और दूसरी साइड पे हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर एक्स और वाई पॉजिटिव होंगे तो फिर ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी। तो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इस लेक्चर के अंदर ही हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पहले बुक से देखते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a⁴n + bn, और नीचे है a⁴n-1 b⁴n-1 प्लस हो रही हैं। ये इन दोनों की जो रेशो बनती है इज़ द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। इसी तरह का एक क्वेश्चन 6.3 एक्सरसाइज में भी था और इसी तरह का एक क्वेश्चन हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर भी आएगा कि ये जो रेशो बनती है इन दो चीज़ों की ये ज्योमेट्रिक मीन है a और b के दरमियान। अगर ऐसा है तो फिर n की वैल्यू फाइंड करें। 6.3 में भी ऐसा ही क्वेश्चन था, वहाँ पे अरिथमेटिक मीन का वर्ड यूज़ हुआ था तो हमने n फाइंड किया। अभी जो आगे लास्ट एक्सरसाइजेज में आएगा आई थिंक 6.9 में, तो वहाँ पे हार्मोनिक मीन आएगी तो हमने हार्मोनिक मीन का फार्मूला यूज़ करना है। अभी देखें जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हम वैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को यहाँ पे नोट करते हैं। नोट करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि a और b कोई भी दो नंबर हैं और उन दो नंबर्स के दरमियान में एक ज्योमेट्रिक मीन है जो कि a⁴n b⁴n और इस तरह की ज्योमेट्रिक मीन है। किसके दरमियान? a और b के दरमियान। हम क्या करेंगे, a और b के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लिखेंगे जो कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में है।
ज्योमेट्रिक मीन इक्वल होती है स्क्वायर रूट ए इंटू बी, और ये जो स्क्वायर रूट है ये हाफ़ पावर होती है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ए का अलहदा स्क्वायर रूट आ गया और बी का अलहदा स्क्वायर रूट आ गया, यानी कि 1/2। अब ये ज्योमेट्रिक मीन है क्योंकि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ये कहा हुआ है कि ये जो चीज़ है ए एन प्लस बी एन और ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन पावर में, ये चीज़ ज्योमेट्रिक मीन है। तो हम जी एम जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे ये इंसर्ट कर देंगे, यानी कि लेफ़्ट साइड पे ये वैल्यू आ जाएगी, लेफ़्ट साइड पे आ गई है। राइट साइड पे ए की पावर हाफ़ है, बी की पावर हाफ़ है, हम जिसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब मल्टीप्लाई किया ए एन प्लस बी एन जो था इधर बटे में 1 था तो ये वैसे ही रह गई। ये वाली चीज़ जब क्रॉस होके इधर आएगी तो ए पावर हाफ़ बी पावर हाफ़ ये बाहर है, इस चीज़ को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं ए पावर एन माइनस वन प्लस बी पावर एन माइनस वन। अब जब कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो देखें ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके पावर्स ऐड नहीं की बल्कि एक दफ़ा उन्हें इकट्ठा लिख दिया। क्यों लिख दिया, अभी इसका आपको समझ आएगी कि इसका मकसद क्या था लिखने का। मैंने क्या किया, ए की पावर हाफ़ और ए की पावर एन माइनस वन को इकट्ठा कर दिया, बस दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के। साथ में ये बी भी है, जब बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्योंकि ये ए है ये बी है तो बी वैसे ही साथ आ जाएगा। नेक्स्ट इन दोनों वैल्यूज़ ने बी एन माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो ये भी बी है, तो मैं बी को इकट्ठा कर देता हूँ इन दो बीज को, और जो ए है 1/2 इनको पहले लिख देता हूँ। ये बी इस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी हाफ़ पहले आ गया, बी एन माइनस वन बाद में आ गया। ये दोनों बी हैं और ये दोनों ए थे। अब हम क्या करेंगे, इनकी पावर को देखते हैं। पावर कैसे कि ए की पावर है 1/2 और दूसरे की पावर है प्लस एन माइनस वन। बिकॉज इनकी बेस सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। अब पावर इसमें जो एन है मैं स्टार्ट में लिख देता हूँ और हाफ़ इधर और माइनस वन इधर। ये जो एन है इसको वैसे ही रहने देते हैं। इन दो का जब एलसीएम लेंगे, बिकॉज 2 आता है इनका एलसीएम, तो ये 1 आ गया, -2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखें तो 1 प्लस माइनस 1/2 बन रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1/2। सिमिलरली जो b की पावर है वो भी हाफ़ है और n माइनस वन है, दोनों को ऐड करेंगे तो b के ऊपर भी n माइनस हाफ़ आ जाएगा। तो हमने अब रिप्लेस कर देना है कि ये जो दो थे a, उनकी बजाय एक a आ गया और उसकी पावर के अंदर n माइनस हाफ़ आ गया, b की पावर हाफ़ आ गई साथ में, a 1/2 वैसे ही आ गया, b की पावर n माइनस हाफ़ आ गई। अब जबकि हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया है, अब देखें दोनों साइड्स पे, यहाँ पे ए की पावर एन नज़र आ रही है और यहाँ पे ए की पावर एन माइनस हाफ़ है, जबकि ये भी ए है, बट इस ए के ऊपर हम देखें तो 1/2 है, एन साथ नज़र नहीं आ रहा। तो हमने क्या करना है, इसकी पावर में एन नज़र आ रहा है, इसकी पावर में एन नज़र आ रहा है, इन दोनों को इकट्ठा एक जगह पे कर देना है, और इधर बी की पावर एन नज़र आ रही है, इधर बी की पावर एन नज़र आ रही है, जबकि इधर नहीं है, तो इन दो को इकट्ठा कर देना है। तो क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसका इन्वर्स दोनों साइड पे ऐड करेंगे, यानी कि इधर प्लस है तो दूसरी साइड पे ए के करीब जाके ये माइनस बन गई। तो ए की पावर एन है, ये जब इधर आएगी तो माइनस ए रेज़ टू पावर माइनस हाफ़ और साथ में बी रेज़ टू पावर हाफ़, तो ये आ गया। ये अपनी जगह पे मौजूद है, ए रेज़ टू पावर हाफ़ बी रेज़ टू पावर एन माइनस हाफ़, ये प्लस वाला बी एन इधर माइनस बी एन होगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ है ए रेज़ टू पावर एन माइनस हाफ़ और इधर है एन, क्योंकि हम ये कॉमन लेने का एक रूल जानते हैं कि जो छोटी पावर होती है उसको कॉमन लिया जाता है। अब यहाँ पे पावर एन है और ये एन माइनस वन है, छोटी पावर तो यही बन रही है, लेकिन इस टर्म के अंदर हमें ए की पावर एन माइनस वन नज़र नहीं आ रही। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ एन माइनस वन लाने के लिए अगर मैं ऐसा करूँ कि माइनस हाफ़ ये इसके साथ माइनस कर दिया और ये इसके साथ ऐड कर दिया, एक ही चीज़ ये हम यूज़ कर लेंगे बिकॉज उस जैसी बन रही है, और ये जो चीज़ है इसको हम अलहदा लिख देते हैं क्योंकि ये पावर्स के अंदर है। तो हम लिख सकते हैं कि ए की पावर एन ये वाली, और जब इसको हम लिखेंगे अलहदा तो ए की पावर एन माइनस वन अलहदा आ गया, और ये पावर है इसको हम अलहदा लिख सकते हैं ऐसा। तो मैंने क्या किया, ए की पावर एन है उसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया ये वाली चीज़, ए रेज़ टू पावर एन माइनस हाफ़ और ए रेज़ टू पावर हाफ़।
और ये a रेज़ टू पावर n माइनस वन ऑलरेडी था, b रेज़ टू पावर हाफ था। सिमिलरली इस साइड पे आ जाए, इधर है b की पावर n माइनस वन, ये छोटी है पावर, b रेज़ टू पावर n बड़ी है, ये कॉमन आना चाहिए, लेकिन इधर तो उस जैसी रकम ही नहीं। फिर बिल्कुल हमने बी एन को उठाया, ये जो एन था इसमें हमें हाफ चाहिए, ये इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये ऐड कर दिया। ये वाली जो चीज़ है इसके ऊपर ही रह जाएगी, बी रेज़ टू पावर एन माइनस हाफ, और प्रोडक्ट करके बी रेज़ टू पावर हाफ ये अलग कर देंगे। तो ये दो चीज़ें इसकी जगह पे इंसर्ट कर दी। जैसे इंसर्ट की उसके बाद हम इसमें से कॉमन लेने वाले हैं। कॉमन लिया, ए रेज़ टू पावर n माइनस हाफ, ए रेज़ टू पावर n माइनस हाफ ये कॉमन आ गया, बाकी ए रेज़ टू पावर 1/2 बी रेज़ टू पावर 1/2 रह गया। इधर से बी रेज़ टू पावर n माइनस हाफ और बी रेज़ टू पावर n माइनस हाफ कॉमन आ गया, बाकी रह गया a पावर हाफ माइनस b पावर हाफ। अब भी दोनों साइडों पे ये चीज़ सेम थी, कैंसलेशन लॉ के ज़रिए हमने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद अगर हम देखें तो इधर रह गया 1, मल्टीप्लाई हो रहा है बी रेज़ टू पावर n माइनस वन के साथ, और इधर रह गया ए रेज़ टू पावर n माइनस हाफ। तो ये वाली जो चीज़ है दोनों साइड पे अगर हम डिवाइड करें तो ये इधर आके ए रेज़ टू पावर n माइनस हाफ के बटे में आ गई। जब इसके बटे में आई है तो दूसरी साइड पे 1 आ रहा है। हम ये जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 होता है, बिकॉज़ इन दोनों में से पावर सेम है, तो हम पावर सेम ऊपर लेके लिख देते हैं कॉमन, और नीचे रह गया a ओवर b, पावर ऊपर कॉमन लिख दी n माइनस हाफ इक्वल टू 1 है। अब 1 की बजाय हम लिख सकते हैं कुछ नंबर मर्ज़ी लिख दें, उसकी पावर 0 1 होता है, लेकिन क्योंकि बेस इस साइड पे a/2 है, हमें इधर भी बेस a/2 चाहिए, तो हम इस 1 को रिप्लेस करते हैं a/2 की पावर 0 के साथ। जैसे ही हमने पावर को 0 से रिप्लेस किया तो n माइनस हाफ और इक्वल ये 0, क्योंकि बेस सेम है तो हम कह सकते हैं कि पावर इक्वल है। पावर्स को इक्वल रखा तो इधर से n माइनस हाफ आ गया, इधर इक्वल टू 0 है राइट साइड। n की वैल्यू निकालेंगे, दोनों साइड पे प्लस हाफ ऐड किया, इधर ख़त्म हो जाएगा और दूसरी साइड पे चला गया तो n की वैल्यू आ गई 1/2। तो पता चला कि जब a और b के दरमियान में an प्लस बी एन ओवर an माइनस वन पावर में प्लस b रेज़ टू पावर n माइनस वन कोई ज्योमेट्रिक मीन हो तो फिर n की वैल्यू 1/2 निकलती है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6।